हेलो बच्चों आपका हमारे YouTube चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर 4 मिसलेनियस का लास्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। देखो क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो। क्या कह रहा है? इफ ऐसा कुछ इक्वल टू ये फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, यानी m की आपको छोटी से छोटी वैल्यू निकालनी है जो पॉसिबल होगी। ठीक है, तो देखो क्या काम करते हैं, इसी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको पहले हम रेशनलाइज कर लेंगे। ठीक है, पहले तो मैं इसी को नोट डाउन कर ले रहा हूँ सेम एज इट इज। अब इसको रेशनलाइज कर लेंगे। तो रेशनलाइज में तो आपको पता होगा कि अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे 1 प्लस आयोटा का इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये तो आपको पता होगा, 9th में ही सीख लिया होगा। ठीक है, अब सुनो, ध्यान से सुनो। ऊपर आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, बन रही है कि नहीं बन रही है? चलो, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे समझो। इसे आइडेंटिटी को खोल ले रहा हूं और आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 और माइनस तो +1 हो जाएगा। क्लियर? इसकी होल पावर m है, इज इक्वल टू क्या चल रहा है? इज इक्वल टू 1 चल रहा है, वो भी लिख लो। चलो अब इधर आ जाओ। आयोटा स्क्वायर -1 होगा तो 1 -1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2, इसकी होल पावर m है, इज इक्वल टू 1। ये कैंसिल आउट हो गया, यानी 2 आयोटा बाई 2 हो गया। ध्यान से सुनना कि होल पावर m हो गई, 2 से 2 कैंसिल आउट। क्लियर? आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब यहाँ हमें ऐसे सोचना है, देखो इधर आयोटा की पावर m है, इधर भी मैं आयोटा की पावर कुछ बना दूं। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर +1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, यानी 1 को लिख सकता हूं आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर m, तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू में जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, और जब पावर सेम होता है तो बेस इक्वल हो जाता है। ये चीज याद रखना। ठीक है, समझ में आया? एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है,